हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग और ये है हमारा उसका लेक्चर नंबर 5। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है सर्विस कॉस्टिंग में। सर्विस कॉस्टिंग को सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है और ये सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जो हम मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। इसका मेन फीचर होता है यहाँ की यूनिट्स। यहाँ जो यूनिट्स होती है नॉर्मली वो कंपोजिट यूनिट्स होती है, यानी दो या दो से ज़्यादा यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं, जैसे पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, रूम डेज, पेशेंट डेज। तो इस तरह से ये कंपोजिट यूनिट्स हम यूज़ करते हैं और इस पर हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन, टन किलोमीटर की कैलकुलेशन भी हमने देखी है। आइए एक टन किलोमीटर की कैलकुलेशन पर हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है, आइए करते हैं, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड चार्जेस ₹90 per ton for its 6-ton truck lorry load from city A to city B. The charges for the return journey are ₹84 per ton. No concession or reduction in these rates is made for any delivery of goods at intermediate station C. तो देखिए बच्चों, क्या बता रखा है यहाँ पर। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज करती है ₹90 पर टन फॉर 6-ton ट्रक लॉरी, और ये लॉरी कहाँ तक जाती है, सिटी ए से सिटी बी तक जाती है। कौन सी है लॉरी पे है, 6-ton ट्रक लॉरी चलती है और ₹90 पर टन वो चार्ज करते हैं। चार्जेस फॉर द, ये क्या है, ₹90 पर टन उनका यहाँ से ए से बी जाने तक में है, ₹90 पर टन चार्ज करते हैं। ये रिटर्न की जाने की, मतलब जाने की यहाँ से यहाँ तक जाने की जर्नी पर है, और आते वक्त की जर्नी का है ₹84 पर टन चार्ज करते हैं। No concession or reduction in these rates is made for any delivery of goods at intermediate station C. अगर बीच में स्टेशन C पर वो कोई भी गुड्स डिलीवर कर देते हैं या उतार देते हैं तो इसके लिए चार्जेस में कोई रिडक्शन नहीं होता। एक बार यहाँ से डिलीवर हो गया तो ₹90 पर टन जाने का, और अगर बी से यहाँ आ रहे हैं तो ₹84 टन। चाहे आप यहाँ पर स्टेशन सी पर भी अगर कुछ उतारते हैं तब भी आपके चार्जेस सेम लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ तक की दे रखी है फर्स्ट पैराग्राफ में। अब आगे क्या बोला हुआ है, इन जनवरी 2008 ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नीज फ्रॉम सिटी बी with full load, out of which 2 tons were unloaded twice in the way at city C. Truck carried a load of 8 tons in its return journey for 5 times but was once caught by police and ₹1,200 was paid as fine. For the remaining trips, the truck carried full load, out of which all the goods on load were unloaded once at city C, but it returned without any load once only from station C to station A. The distance from city A to city C and B are 140 km and 300 km respectively. बच्चों, इस पैराग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और सारी इंफॉर्मेशन आपके मिक्सअप हो गई होगी, तो इसको हम एक प्रॉपर डायग्राम बनाकर इन इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इस इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, वंस अगेन 3 स्टेशन है, स्टेशन ए बी सी। तो यहां से पहले ये स्टेशन ए बी और बीच में एक स्टेशन और आता है, स्टेशन सी। सबसे पहले तो हम इनका डिस्टेंस लिख देते हैं। क्या बता रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी इज 140 किलोमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बता रखा है, 140 किलोमीटर बता रखा है। और क्या बता रखा है, ए से बी तक का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। ए से बी तक का डिस्टेंस है।
तो सी से बी तक का कितना होगा, 300 में से 140 हम माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 160 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया, ए से सी तक का डिस्टेंस 140 किलोमीटर और 160 किलोमीटर सी से बी का टोटल डिस्टेंस ए से बी का हो गया 300 किलोमीटर। अब हम एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं। इन जनवरी 2008 द ट्रक में 12 आउटवर्ड जर्नी फॉर सिटी बी। कितनी जर्नी करी है ट्रक ने ए से बी जाने के लिए? टोटल जो जर्नी करी है वो कितनी है, 12 आउटवर्ड जर्नी। With full load, out of which 2 tons were unloaded twice in the way at city C। तो देखिए क्या बोला गया है, ए से बी तक टोटल 12 जर्नी करिए। ओके, 12 टाइम्स क्या हुआ, यहां से बी तक गए और वापस आए। ओके, अब 12 आउटवर्ड जर्नी में हुआ क्या, 2 बार इन्होंने क्या किया, ए से बी तक गए फुल लोड। फुल लोड मतलब 6 टन। ट्रक की कितनी कैपेसिटी है, 6 टन की। फुल लोड मतलब 6 टन पूरा कैरी करके गए। उनमें से 2 टन उन्होंने 2 बार, 2 अनलोडेड ट्वाइस, 2 टन 2 बार उन्होंने सिटी सी पर अनलोड कर दिया। तो हुआ क्या, डायग्राम में बना लेते हैं हम। 12 टाइम्स वो यहां से लेकर यहां तक गए, ठीक है। तो और लेकिन उसमें से 2 बार उन्होंने सिटी सी पर अनलोड किया। 2 बार 10 टाइम्स 12 टोटल जर्नी किए, आउटवर्ड जर्नी टोटल 12 किए। उसमें से 10 टाइम्स और 2 टाइम्स हम 2 में डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 बार उन्होंने क्या किया, 6 टन लेकर तो गए, मतलब यहां से यहां तक 6 टन कैरी किया, लेकिन सिटी सी पर अनलोड कर दिया। कितना अनलोड कर दिया, 2 टन अनलोड कर दिया। और अगर 6 टन में से 2 टन अनलोड कर दिया तो वापस कितना टन कैरी किया उन्होंने, 4 टन कैरी किया सिटी बी तक। वापस देखते हैं हुआ क्या है। 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी। देखिए, इन जनवरी 2008 ट्रक में 12 आउटवर्ड जर्नी, आउट ऑफ विच 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस, यानी कि टोटल जर्नी 12 की। 12 में से 2 टाइम्स उन्होंने फुल में से 2 टन यहाँ पर अनलोड कर दिया। टोटल कैपेसिटी फुल लोड लेकर गए 6 टन, 2 टन यहाँ अनलोड कर दिया, यानी कि सी से बी तक 4 टन कैरी किया। अब 10 टाइम्स क्या हुआ, यानी 10 टाइम्स पूरा का पूरा 6 टन लेकर गए और अनलोड कहाँ हुआ, सिटी बी पर ही हुआ। समझ में आया आप लोगों को? चलो इसके बाद हम आगे की और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ट्रक कैरिड ए लोड ऑफ 8 टन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स बट वॉज वंस कॉट बाय पुलिस एंड ₹1200 वॉज पेड एज फाइन। देखिए अब बच्चों, यहां से ट्रक ए से बी तक कितने बार गया, 12 टाइम्स गया। अब 12 टाइम्स गया तो वापस भी आएगा तो 12 टाइम्स ही आएगा। रिटर्न जितनी बार गया उतना ही 2 बार आएगा। तो ये तो हुआ आउटवर्ड जर्नी, ये दोनों हो गई हमारी आउटवर्ड जर्नी। कितनी हो गई है, 12। तो जो अब हमारी इनवर्ड जर्नी होगी वो भी कितनी होगी, वो भी हमारी होनी चाहिए टोटल 12 टाइम्स होनी चाहिए। टोटल 12 टाइम्स होंगी। आउट ऑफ 12 टाइम्स देखिए क्या हुआ है, ट्रक कैरिड अ लोड ऑफ 8 टन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या हुआ, 5 टाइम्स वो कितना लेकर आए, 8 टन कैरी करके लाए। कैपेसिटी कितनी है, 6 टन की है, लेकिन कैरी किया 8 टन। ट्रक कैरिड अ लोड ऑफ 8 टन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स बट वॉज वंस कॉट बाय पुलिस। देखिए कैपेसिटी 6 टन की है, कैरी करके आ रहे 8 टन। पुलिस ने पकड़ लिया और कितना फाइन लगा, 1200 का फाइन लग गया। तो 8 में से आपका 5 टाइम्स तो आपका क्या हो गया, आपने 8 टन कैरी किया। फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स ट्रक कैरिड फुल लोड। देखिए 5 टाइम्स तो 8 टन कैरी करके आए, कहां से, बी से ए तक। ये कौन सी है, इनवर्ड जर्नी कर रहे हैं हम लोग। जितनी बार गए उतनी ही बार वापस आएंगे। 12 टाइम्स गए 12 टाइम्स आएंगे। आउट ऑफ 12 टाइम्स इनवर्ड जर्नी में से 5 टाइम्स 8 टन कैरी करके आए। फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स, अब रिमेनिंग कितने रह गए, 12 में से 5 गए, अब रिमेनिंग ट्रिप्स रह गए हमारे 7 ट्रिप्स। 7 ट्रिप्स में क्या हुआ, ट्रक कैरिड फुल लोड आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड
were unloaded once at city C, but it returned without any load once only from C station to A station. तो क्या क्या कहा गया है? देखिए, रिमेनिंग ट्रिप के लिए ट्रक ने फुल लोड कैरी किया, रिमेनिंग ट्रिप के लिए ट्रक ने फुल लोड कैरी किया। रिमेनिंग ट्रिप्स कितने रह गए? 12 में से 5 गए, तो रिमेनिंग ट्रिप्स रह गए 7 में से ट्रक फुल लोड कैरी करके आया। ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड once at city C, but it returned without any load once only from C station to A station. तो क्या बोला गया है? देखिए क्या बोला गया है, रिमेनिंग 7 जो ट्रिप्स रहे उसमें से 1 ट्रिप में, रिमेनिंग में से सारे में उन्होंने क्या किया? 6 टन कैरी किया है, 6 टन कैरी किया है बी से ए पर। लेकिन एक बार वन टाइम क्या किया उन्होंने? वन टाइम उन्होंने पूरा का पूरा स्टेशन सी पर अनलोड कर दिया। अगर पूरा का पूरा यहाँ अनलोड कर दिया तो बाकी का कितना लेकर आए? 0 टन। सारा का सारा यहाँ अनलोड हो गया, पूरा का पूरा होल 6 टन एक बार। तो रिमेनिंग यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना कैरी किया होगा? 0 टन। और ये तो सिर्फ एक ही बार हुआ, रिमेनिंग में बी से ए पर आते हुए हमेशा हर बार क्या किया? 6 टन कैरी कर ए टन पर आए, ए पर आए, स्टेशन ए पर। तो बच्चों ये था पूरा आपका इनवर्ड जर्नी का। तो एक बार हम ये इंफॉर्मेशन वापस देख लेते हैं। इन जनवरी 2008 ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नी फॉर सिटी बी विथ फुल लोड, आउट ऑफ विच 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी। टोटल आउटवर्ड जर्नी की कितनी? 12 आउटवर्ड जर्नी की 12 टाइम्स, जिसमें से 2 टाइम्स उन्होंने सी पर 2 टन अनलोड किया, यानी कि 4 टन कैरी कर गए। और ये तो सिर्फ 2 बार ही हुआ, तो रिमेनिंग में यहाँ से 6 टन कैरी करके गए, तो पूरा का पूरा 6 टन कहाँ अनलोड हुआ होगा? स्टेशन बी पर। फिर इनवर्ड जर्नी का देखिए, इनवर्ड जर्नी में बता रखा है, देखिए जितनी टाइम्स गया होगा उतनी ही टाइम्स वापस आए होंगे, तो इनवर्ड जर्नी भी 12 ही होगी। ट्रक कैरीड अ लोड ऑफ 8 टन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स बट वॉज वंस कॉट बाय पुलिस एंड 1200 वॉज पेड एज अ फाइन। तो आते हुए 5 बार तो उन्होंने कितना टन कैरी करके आए? 5 टाइम्स 8 टन कैरी करके आए हैं। एंड फॉर द रिमेनिंग ट्रिप ट्रक कैरीड फुल लोड। बाकी की रिमेनिंग ट्रिप्स के लिए क्या किया? ट्रक ने फुल लोड कैरी करके चले, 6 टन 6 टन। ये रिमेनिंग, ये 1 टाइम, और ये रिमेनिंग हमारा कितना रह गया? 6 टाइम। देखिए 6 + 1 7 + 5 आपका कितना हो गया? 12 टाइम्स। तो 7 टाइम्स पूरा 6 टन कैरी करके चले, बट वर अनलोडेड वंस एट सिटी सी। एक बार उन्होंने क्या किया? सिटी सी पर अनलोड किया, एंड इट रिटर्न विदाउट एनी लोड वंस ओनली फ्रॉम सिटी सी टू स्टेशन ए। एक बार उन्होंने पूरा का पूरा लोड स्टेशन सी पर अनलोड किया और बिना किसी लोड के सी से ए तक वापस आया, यानी खाली ट्रक वापस आया। तो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है। डिस्टेंस हम लोग लिख चुके हैं। एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर 60,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग जनवरी 2008 आर 2,944। देखो बच्चों, ये जो जर्नी है वो जनवरी की बता रखी है, और ये रनिंग खर्चे भी हमें जनवरी के बता रखे हैं। एनुअल फिक्स्ड यानी स्टैंडिंग कॉस्ट ये पूरे साल के हैं, और ये भी मेंटेनेंस चार्जेस भी हमें साल के बता रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आपको निकालना है कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। बच्चों सबसे पहले लेक्चर में ही हमने देखा था कि हमारी जो कंपोजिट यूनिट्स होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी कॉमर्शियल और दूसरी होती है एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हम कहाँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने वहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट करना सीखा था। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालनी है, यानी कि क्या करना है? आपको 2 चीज़ें निकालनी है। एक आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट, और दूसरी निकालनी है टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो ये कैलकुलेशन करनी है। तो इन 2 की कैलकुलेशन करेंगे हम, एंड द प्रॉफिट फॉर जनवरी 2008, और हमें पूरे मंथ का हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है? 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और एक हमें टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है।
तो आइए सबसे पहले हम टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं, और ये हमने क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और बच्चों एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस। याद है आप लोगों को? या इसको हम एन लिख देते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं वेट 1 इंटू डिस्टेंस 1 प्लस वेट 2 इंटू डिस्टेंस 2 प्लस सो ऑन। तो ये इनका टोटल हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कहलाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर आउटवर्ड जर्नी। तो सबसे पहले हम आउटवर्ड जर्नी के लिए कर रहे हैं। हमारी टोटल आउटवर्ड जर्नी रही थी 12। तो आइए 12 के लिए किस तरह से कैलकुलेशन होगी? देखिए यहां से ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और अगर हम ए से सी की बात करते हैं तो हमारा डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, और सी से बी का डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इट इज 160 किलोमीटर। तो हमारे आउटवर्ड जर्नी में कितना होगा? देखिए 10 टाइम्स 6 टन कैरी करके कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है? 300 किलोमीटर। तो हमारे टन किलोमीटर की हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स 6 टन कैरी किया और डिस्टेंस रहा 300 किलोमीटर। तो फॉर 10 जर्नी, फॉर 10 आउटवर्ड जर्नी क्या रहा? टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर रहा 10 इंटू 6 इंटू 300, ये रहा 18,000 टन किलोमीटर। तो ये 10 टाइम्स आउटवर्ड जर्नी के लिए आया है। नाउ 2 टाइम्स क्या रहेगा? फॉर 2 जर्नी, अभी भी हम आउटवर्ड के लिए ही कर रहे हैं। 2 टाइम्स क्या हुआ? देखिए 2 टाइम्स यहां से तो 6 टन कैरी करके गया, लेकिन 140 किलोमीटर ही 6 टन कैरी किया। सी पर अनलोड करने के बाद फिर क्या किया? 4 टन 160 किलोमीटर तक कैरी किया। तो 2 टाइम्स क्या हुआ? ये तो रहा जर्नी ए टू बी रहा हमारा, ए टू बी। फर्स्ट आउटवर्ड में सबसे पहले क्या रहा हमारा? फॉर 2 जर्नी ए टू सी, ए टू सी में 2 जर्नी में क्या किया इन्होंने? 2 टाइम्स 6 टन कैरी किया, और जो किलोमीटर ट्रेवल किए थे वो किलोमीटर हमारे कितने ट्रेवल हुए? इसे हम यहाँ देख लेते हैं। ए टू सी हमारा है 140 किलोमीटर, तो 140 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो कितने टन किलोमीटर हो गए हमारे? 2 इंटू 6 इंटू 140, ये हो गया 1680 टन किलोमीटर। और फिर सी टू बी, वो भी 2 टाइम्स में ही रहा, 2 जर्नी के लिए रहा। कितना? 2 इंटू, अब 2 टन सी पर अनलोड कर दिए थे तो 4 टन ही कैरी किया, और हमारा जो डिस्टेंस रहा वो रहा 160 किलोमीटर। तो कितना हो गया हमारा? 2 इंटू 4 इंटू 160, ये हो गया 1280 टन किलोमीटर। तो बच्चों आउटवर्ड जर्नी के लिए टोटल टन किलोमीटर कितना हो गया? फॉर आउटवर्ड जर्नी प्लस 1680 प्लस 18,000, ये हो गया 20,960। नाउ इनवर्ट जर्नी के लिए देखते हैं। फॉर इनवर्ट जर्नी, अब इनवर्ट जर्नी में देखिए सबसे पहले तो आपका क्या रहा?
5 टाइम्स बी से ए आते वक्त 8 टन कैरी किया और डिस्टेंस कितना रहा बी से ए का 300 किलोमीटर। तो क्या रहा आपका 5 टाइम्स बी टू ए आते वक्त ये 5 टाइम्स रहा इनटू टन जो कैरी किया वो 8 टन था और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 300 किलोमीटर था। 300 इंटू 8 इंटू 5 ये हो गया 12,000। तो बी टू ए आते वक्त 5 टाइम्स 12,000 टन किलोमीटर इन्होंने क्या किया कैरी किया। और बाकी के इनवर्ड जर्नी के लिए क्या किया है आइए वापस देखते हैं। 1 टाइम बी से सी पर आते वक्त 6 टन कैरी किया जिसका डिस्टेंस था 160 किलोमीटर और सी से ए आते वक्त 0 टन कैरी करके ले गए। तो हम देखते हैं यहां पर 1 टाइम बी से सी आते वक्त 1 टाइम 6 टन कैरी किया बी से सी आते वक्त डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 160 किलोमीटर ही रहा। तो कितना हो गया 160 इंटू 6 वो हो गया है 960 टन किलोमीटर। और फिर सी टू ए बी से सी तक आ गए फिर सी से ए आते वक्त 1 टाइम 0 टन क्योंकि सारा का सारा उन्होंने सी पर ही अनलोड कर दिया और 140 किलोमीटर जो उन्होंने ट्रेवल किया वो कितना रहा 0 टन किलोमीटर। मतलब वहां टन किलोमीटर हमारा क्या हो गया 0 क्योंकि वेट 0 है कुछ भी उन्होंने कैरी नहीं किया। एंड रिमेनिंग 6 टाइम्स अब रिमेनिंग 6 टाइम्स क्या हो गया आइए वापस देखते हैं हमारे डायग्राम में। रिमेनिंग 6 टाइम क्या हुआ ये देखिए रिमेनिंग 6 टाइम बी से ए आए 6 टन लेकर 300 किलोमीटर का ट्रेवल करके। तो रिमेनिंग 6 टाइम्स क्या हुआ बी टू ए आए 6 टाइम्स कितना टन कैरी किया 6 टन कैरी किया और किलोमीटर कितना ट्रेवल किया इट इज 300 किलोमीटर। तो अगर हम टोटल टन किलोमीटर की बात करते हैं तो वो हमारा कितना हो जाता है 300 इंटू 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 10,800 टन किलोमीटर। तो बच्चों ये हो गया हमारा किसका आउट इनवर्ड जर्नी का। तो अगर हम टोटल टन किलोमीटर की बात करें फॉर इनवर्ड जर्नी के लिए कितना हो गया है 12,000 प्लस 960 प्लस 10,800 ये हो गया 23,760। तो अगर हम टोटल टन किलोमीटर निकालते हैं तो टोटल टन किलोमीटर हमारे हो जाएंगे आउटवर्ड प्लस इनवर्ड दोनों के मिलाकर। इनवर्ड के तो हैं 23,760 और आउटवर्ड के लिए हमारे आए हैं 2960। तो हमारे टोटल टन किलोमीटर हो गए प्लस 2960 ये हो गए 44,720। तो बच्चों ये हुए हमारे टोटल टन किलोमीटर। एक बार हम वापस देख लेते हैं टोटल टन किलोमीटर हमने कैसे निकाला। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है हमारी पर अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप ये वाली कैलकुलेशन बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों हुआ क्या इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि 2 स्टेशन है ए से बी जिनका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और बीच का इंटरमीडिएट स्टेशन है सी। ए से सी का डिस्टेंस है 140 किलोमीटर सी से बी 160 दोनों का बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर हो गया। एक ट्रक जिसकी कैपेसिटी है 6 टन की ए से बी तक
12 आउटवर्ड जर्नी करता है, तो इनवर्ड जर्नी भी हमारी 12 होगी, जितनी बार जाएगा उतनी ही बार वो रिटर्न बैक करके आएगा। तो उसने कितना किया, 12 टाइम्स, तो उसने क्या किया, आउटवर्ड जर्नी की 12 टाइम्स, वो 6 टन लेकर गया और पूरा ए से लेकर जाके बी पर ही उतारा। लेकिन 2 बार उसने क्या किया, 2 टन उसने सी पर अनलोड किया, यानी सी पर अनलोड 2 टन कर दिया, तो रिमेनिंग सी से बी तक उसने 4 टन कैरी किया। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाला। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हमारा क्या होता है, वेट इनटू डिस्टेंस। तो एक बार के लिए कितना होगा, 6 इंटू 300, लेकिन अगर 10 टाइम्स किया तो इंटू 10 कर देंगे, तो हमारे यहाँ के टन किलोमीटर आ गए। सिमिलरली इनवर्ट जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ, जितनी बार गया उतनी बार आया, यानी 12 टाइम्स इनवर्ट जर्नी हुई। लेकिन क्या बता रखा है, 5 टाइम्स वो 8 टन कैरी करके आया और रिमेनिंग 7 टाइम्स उसने 6 टन कैरी किया। लेकिन एक बार उसने क्या किया, पूरा का पूरा 6 टन सी पर अनलोड कर दिया और सी से ए तक खाली ट्रक आया, और बी से ए 6 टाइम्स उसने बी से ए तक 6 टन पूरा कैरी करके आया। तो अकॉर्डिंगली हमने टन किलोमीटर की कैलकुलेशन करी है। तो देखिए आउटवर्ड जर्नी में हमारे टोटल टन किलोमीटर कितने आए, 20,960, और इनवर्ट जर्नी के लिए हमारे टोटल टन किलोमीटर थे 23,760 टन किलोमीटर, यानी कि टोटल टन किलोमीटर हो गए हमारे 44,720 टन किलोमीटर। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें तो निकालना है कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो हमारे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ गए, अब हमें कैलकुलेशन करनी है टोटल कॉस्ट की, और फिर हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो आइए हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर और कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर। नाउ अब हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर कॉस्ट है हमारी 3 तरह की। पहली कॉस्ट है हमारी स्टैंडिंग कॉस्ट, और स्टैंडिंग कॉस्ट के लिए क्या बोला गया है, देखिए एनुअल फिक्स कॉस्ट आर 60,000, ये पूरी एनुअल है, पूरे साल भर की लिए। लेकिन हमें क्या लेनी है, हमें 1 मंथ की लेनी है, यानी जनवरी की लेनी है। तो जनवरी की कितनी हो जाएगी हमारी, जनवरी की हो जाएगी 60,000 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगी आपकी 5,000, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। सेकेंड कॉस्ट है आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए क्या बोल रखा है, ये भी 12,000 बोल रखा है और एनुअल बोल रखा है, यानी कि हमारी पर मंथ की क्या कॉस्ट हो जाएगी, 12,000 डिवाइड बाई 12, दैट इज ₹1,000 पर मंथ, ये जनवरी में हो गया। एंड इसके बाद हमें क्या बोल रखे हैं, रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस हमें गिवन है। थर्ड हमारी कॉस्ट हो गई रनिंग। रनिंग चार्जेस कितने बता रखे हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग द जनवरी मंथ इज 2,944। डायरेक्टली हम लिख देते हैं, यहाँ पर गिवन है 2,944। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2,944, ये हो गया 8,944। तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो गया, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो यहां अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से, जो कि हमारे कैलकुलेशन में आए थे, कितने आए थे हमारे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं। इट इज 44,720 डिवाइड बाय 44,720 करेंगे, तो हमारी कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगी, ये हो जाएंगे 8,944 डिवाइड बाय 44,720, ये हो जाएगा 0.2 रुपी 0.2 पर टन किलोमीटर। तो ये हमारी कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ गई।
तो हमें यही फाइंड आउट करना था, कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एक और चीज हमें निकालनी है, हमें निकालना है प्रॉफिट फॉर द जनवरी 2008। तो एक और स्टेटमेंट हमें बनाना है। सेकंड पार्ट में हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर जनवरी 2008। बच्चों अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है? टोटल रेवेन्यू भी कैलकुलेट करना है, उसमें से हम टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू की कैलकुलेशन करते हैं। ये टोटल रेवेन्यू। अब देखिए रेवेन्यू कैसे चार्ज किया जा रहा है। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या बोल रखा है? 90 पर टन चार्ज किया जाता है ए से बी जाने में, और रिटर्न में 84 पर टन चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन नो कंसेशन और रिडक्शन इन दीज रेट्स इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी। अगर आप कोई भी गुड्स स्टेशन सी पर डिलीवर कर देते हैं तो उसके लिए कोई कंसेशन नहीं है, मतलब पूरा 90 और 84 चार्ज लगेगा। रिटर्न के आउटवर्ड के लिए 90 और आते वक्त के लिए 84। तो देखिए हमने टोटल रेवेन्यू कितना है। अब देखिए यहां पर हमारी आउटवर्ड जर्नी में हम कितना लेकर गए। ये रहा हमारा आउटवर्ड जर्नी। देखिए टोटल आप कितना लेकर गए हैं। यहां पर भले ही आपने 2 टन निकाला हो, अनलोड किया हो, यहां पर ये देखिए टोटल 12 टाइम्स 6 टन यहां से कैरी किया। 2 टन भले ही अनलोड किया पर उसके लिए हमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। तो यहां से हम कितना चार्ज करेंगे? पूरे 12 टाइम्स हम 6 टन का चार्ज करेंगे आउटवर्ड जर्नी में। तो आइए चार्ज करते हैं रेवेन्यू। 12 टाइम्स कितना चार्ज होगा? 6 टन का चार्ज होगा, फुल 6 टन का। कोई सी पर इंटरमीडिएट स्टेशन पर कोई कंसेशन नहीं मिलेगा अनलोड करने का। और हमारा रेवेन्यू पर टन कितना है? 90 पर टन है। तो हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? इसका एक हम कॉलम और बना लेते हैं। तो 12 टाइम्स जो ये आउटवर्ड जर्नी का है, ये आउटवर्ड जर्नी का, तो हमारा आउटवर्ड जर्नी का कितना रेवेन्यू हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 6 इंटू 90, ये हो गया 6480 रुपीज। नाउ इनवर्ड जर्नी का लेना है। इनवर्ड जर्नी, अब देखिए इनवर्ड जर्नी में क्या हुआ हमारा। हम अपने वापस डायग्राम पर जाते हैं। ये रहा हमारा इनवर्ड जर्नी का। अब आते हुए देखिए 5 टाइम्स वो 8 टन लेकर आए और रिमेनिंग 7 टाइम्स 6 टन कैरी किया। यहाँ पर भले ही पूरा टन सारा अनलोड कर दिया होगा पर एक बार में, लेकिन हमें उसका कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ से जितने लोड किया है 6 टन पूरा उसका चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा? 5 टाइम्स तो 8 टन के हिसाब से लिया जाएगा और 7 टाइम्स 6 टन के हिसाब से चार्ज होगा। तो किस तरह से करेंगे? 5 टाइम्स 8 टन के हिसाब से चार्ज होगा और रिमेनिंग 7 टाइम्स 6 टन कैरी करा था बी से ए आते वक्त। और हमारे चार्जेस कितने हैं रिटर्न के लिए? रिटर्न के लिए है, रिटर्न जर्नी के लिए है ₹84 पर टन। 84 पर टन। तो हमारे कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 5 इंटू 8 इंटू 84, ये हो गया 3360। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 84, ये हो जाएगा 3528। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया है? 3528 प्लस 3360 प्लस 6480, ये हो गया है 13368 रुपीज। 13368 रुपीज टोटल रेवेन्यू हो गया हमारा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे? लेस करेंगे हम टोटल कॉस्ट। तो जनवरी मंथ में टोटल हमारा इतना रेवेन्यू आया है और टोटल कॉस्ट कितनी हुई इसकी हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं।
ये थी हमारी 8944। कितनी हुई? 8944 ये हमारी कॉस्ट रही। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में एक खर्चा और है। कौन सा खर्चा है? यहाँ पर देखिए, 5 टाइम्स वो 8 टन लेकर आया और एक बार उसे पुलिस ने पकड़ लिया। 6 टन की कैपेसिटी थी, 8 टन कैरी किया, तो एक बार पुलिस ने पकड़ लिया और 1200 रुपीज फाइन लगाया। तो यहाँ पर हमारी एक कॉस्ट और हो जाएगी, जो हमारी पेनल्टी चार्ज हुई है। तो बच्चों आप लोगों का एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि जो पेनल्टी चार्ज हुई है उससे हमने टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन में क्यों नहीं लिया। देखिए, यहाँ जब हमने टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन की है, इसमें हमने पेनल्टी नहीं ली है। तो बच्चों ये बात हम लोगों ने सबसे पहले इनिशियल फर्स्ट मटेरियल चैप्टर में डिस्कस करी थी कि कॉस्ट की कैलकुलेशन में हम लोग टोटल जो भी पेनल्टीज फाइन होते हैं वो सब हम कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं लेते। वो एबनॉर्मल नेचर के खर्चे होते हैं। जो भी पेनल्टीज चार्ज करिए ये कंट्रोलेबल होता है, हम लोगों की मिस्टेक्स होता है, तो ये एबनॉर्मल नेचर का खर्चा होता है। इसको हम सीधे से प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते वक्त हम उसे चार्ज नहीं करते। हम क्या करते हैं? उसे प्रॉफिट के अगेंस्ट ले जाते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। तो हमारा एक और खर्चा है, लेस करेंगे फाइन, और फाइन है 1200 का। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट हम उसे चार्ज करेंगे। तो अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है? ये देखिए, इतना हमारा रेवेन्यू था, इसमें से हमने एक कॉस्ट ये वाली माइनस करी है और 1200 का जो फाइन था वो भी हमने माइनस कर दिया। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 3224 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।